अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करते हैं कंपाउंड को। लास्ट टाइम हमने एलिमेंट्स के बारे में देखा था, तो आज हम पढ़ते हैं कंपाउंड्स को। तो वो कहता है जो कंपाउंड होते हैं वो प्योर सब्सटेंस होते हैं। इट इज मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशो। कहते हैं जब दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं, लेकिन शर्त क्या है कि एक फिक्स्ड रेशो होनी चाहिए, तो उसके नतीजे में हमारे पास कंपाउंड बनेगा। ठीक है, वो कहते हैं जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, तो उसके नतीजे में एक बॉन्ड बनता है, केमिकल बॉन्ड बनता है। वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, हम उसको आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते। आइए चलें देखते हैं फिक्स्ड रेशो का कंसेप्ट। लेट्स सपोज आप कोई कंपाउंड बनाना चाहते हैं। आपने क्या किया है, 2 पार्ट्स ऑफ चॉकलेट लिए हैं, ठीक है। इसके बाद आपने 3 पार्ट्स ऑफ मिल्क लिया है, ठीक है। तो इसके नतीजे में आप कंपाउंड बनाना चाह रहे हैं और इनकी जो रेशो है उसको फिक्स्ड रखना चाह रहे हैं। तो अगर आप इसके अंदर मजीद चॉकलेट ऐड करना चाहते हैं या फिर मिल्क की कंसंट्रेशन को आप ऐड करना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, अगर आपने चॉकलेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया है तो आपको मिल्क की कंसंट्रेशन को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। किस लिए, ताकि इनकी जो रेशो है वो फिक्स्ड रहे, ठीक है। अगर आप चॉकलेट के मजीद 2 पार्ट्स लेना चाहते हैं, ठीक है, तो 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके 6 हो जाएंगे। इसके अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, 2 2 का 4, 2 3 का 6, मतलब कि इसकी जो रेशो है वो सेम रहेगी। तो यही है फिक्स्ड रेशो कंसेप्ट। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन को। हमने पढ़ा है कि जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं फिक्स्ड रेशो के अंदर, तो उसके नतीजे में कंपाउंड बनता है। लेकिन क्या है कि इसके अंदर जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, लाइक हमारे पास Na है, ठीक है, और Cl है, इनके दरमियान में जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है, ये बॉन्ड क्या होता है, हम इसको इजीली ब्रेक नहीं कर सकते। ये बहुत ही क्या होता है, स्ट्रांग होता है। बॉन्ड स्ट्रांग कब होता है, जब वो पोलर हो, यानी एक के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे के ऊपर नेगेटिव, एक कैटाइनिक फॉर्म में है और दूसरा एनायनिक फॉर्म में है। तो इस तरह का जो बॉन्ड बनेगा तो वो टू मच स्ट्रांग होगा और हम उसको आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते। हमें कैसे पता चलेगा कि Na के पास पार्शियल पॉजिटिव और Cl के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज है? तो इस तरह से आप अंदाजा कर सकते हैं कि हमारे पास जो सोडियम है, ठीक है, उसके एटॉमिक नंबर जो है 11 है और इसका ऑक्टेट कंप्लीट है और लास्ट शेल में इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है। तो दूसरी तरफ हमारे पास क्लोरीन है, ठीक है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 17 है और इसके लास्ट वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 7 है। इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है और ये क्या करता है, अन्य से एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल जो है कंप्लीट कर लेता है। तो सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, प्लस का चार्ज आएगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसके बाद वो कहता है कंपाउंड्स मॉलिक्यूलर भी हो सकता है, यानी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जब आपस में कंबाइन होते हैं तो उसके नतीजे में मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। वो कहते हैं ये मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ये आयोनिक भी हो सकता है, जैसे हम पीछे डिस्कस करके आए हैं NaCl को, ठीक है। ये कैटाइनिक फॉर्म में भी हो सकते हैं और आयनिक फॉर्म में भी हो सकता है, यानी इसके ऊपर प्लस का चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है। प्लस चार्ज कब आता है, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है। नेगेटिव कब आता है, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। इसके बाद वो कहते हैं कि वो इंटरमेटैलिक भी होता है, यानी दो मेटल्स के दरमियान में बॉन्डिंग को हम क्या कहेंगे, इंटरमेटैलिक। इसकी एग्जांपल लेते हैं FeAl, तो हमारे पास ये इंटरमेटैलिक कंपाउंड कंसीडर किया जाता है। इसके बाद वो कहता है ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस भी हो सकते हैं। इसको समझने के लिए हम प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जब लिगेंड जो होता है हमारे पास, ठीक है, वो सराउंड करता है इसको, सेंट्रल मेटल एटम को, तो उसके नतीजे में हमारे पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनता है। इसकी एग्जांपल को देखते हैं हम। इधर हमारे पास Cu2+, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये सेंट्रल मेटल एटम है और जो लिगेंड है इसमें वो क्या है, NH3 है। तो हम दोबारा देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, वेयर सेंट्रल मेटल एटम इज सराउंडेड बाय लिगेंड।
इसके बाद वो कहता है जो कंपाउंड्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं इन नेचर में। हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन देखी थी लास्ट टाइम। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? कंपाउंड कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। और इनऑर्गेनिक में क्या होगा? कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा हम स्टडी करेंगे। तो आगे उसने कुछ एग्जांपल्स दी हैं, लाइक हमारे पास वाटर है H2O, ठीक है, अमोनिया NH3, मीथेन CH4, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब यहाँ पर CO2 है तो ये हमारे पास कौन सा होगा? यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन नहीं है, सिंपली कार्बन और ऑक्सीजन की स्टडी है, तो ये हमारे पास इनऑर्गेनिक हो सकता है। मीथेन जैसे है CH4, यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है, उसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो ये हमारे पास ऑर्गेनिक हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जहां हम डिस्कस करेंगे मिक्सचर को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।